नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्र सरकार ने 3 मई तक चलने वाले लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से दी जाने वाली रियायतों के संबंध में किए नए दिशा निर्देश जारी। राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन के साथ 3 मई तक चंडीगढ़ तथा पंजाब में जारी रहेगा कर्फ्यू। और कोरोना वायरस के संकट की घड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने युवाओं तथा खिलाड़ियों से सहयोग का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 3 मई तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन बढ़ने के मद्देनजर नई दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश आम लोगों, किसानों व श्रमिकों को आ रही मुश्किलों को कम करने के लिए जारी किए गए हैं और ये 20 अप्रैल से उन क्षेत्रों से लागू होंगे जिन्हें नियंत्रण क्षेत्र घोषित नहीं किया। सरकार का कहना है कि कृषि व बागवानी से संबंधित सभी काम किए जा सकेंगे, खेतों में काम करने की अनुमति होगी और मंडियों में अनाज ले जाने की भी छूट होगी। सभी अनाज मंडियों और कृषि मशीनरी या अन्य सामान रखने वाली सभी दुकानें भी काम कर सकेंगी। ट्रकों को इधर उधर जरूरी सामान ले जाने की छूट दी गई है। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सभी संस्थान काम करेंगे और स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। आवश्यक वस्तुओं का थोक व प्रचून व्यापार करने वाले स्टोर भी काम कर सकेंगे। अपने तौर पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन, आईटी सेक्टर के लोग, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और लकड़ी का काम करने वाले लोगों को भी काम करने की अनुमति होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियंत्रण घोषित किए गए क्षेत्रों में ये गतिविधियां नहीं चलेगी। मनरेगा श्रमिकों को भी सामाजिक दूरी बनाकर काम करने की अनुमति दी गई है। तेल व गैस क्षेत्र में भी कार्य होगा। डीटीएच व केबल सेवाएं भी काम करेंगी। कैबिनेट सचिव ने आज राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस मुखियों से नए जारी किए गए दिशा निर्देशों को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोरोना के मद्देनजर कल देश भर में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ने की घोषणा के बाद चंडीगढ़ में भी कर्फ्यू 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। शहर के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद चंडीगढ़ में कर्फ्यू की अवधि 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की तथा कर्फ्यू को सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल के बाद ही कर्फ्यू में छूट देने पर विचार किया जाएगा। प्रशासक ने शहरवासियों से जारी हिदायतों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि अगला सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी को कोरोना बीमारी की रोकथाम के लिए प्रशासक द्वारा किए जा रहे फैसलों में सहयोग देना चाहिए। उन्होंने लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी अपील की। उन्होंने अधिकारियों से जरूरी वस्तुओं की सप्लाई निरंतर जारी रखने तथा सैनिटाइजेशन इत्यादि का कार्य भी सुचारू ढंग से चलाए रखने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने जानकारी दी कि पीजीआई सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल सेक्टर 32 तथा सेक्टर 16 के सरकारी अस्पताल में पर्याप्त संख्या में पीपीई किट और मास्क उपलब्ध हैं। कल पीजीआई चंडीगढ़ से कोरोना के 2 और मरीज ठीक होकर घर लौटे, जिसके बाद शहर में कोरोना के इलाज से ठीक हुए मरीजों की संख्या 9 हो गई। खाद्य तथा आपूर्ति विभाग के सचिव ने बताया कि गरीब लोगों को गेहूं व दालों का वितरण शुरू हो गया है। सेक्टर 39 की अनाज मंडी में गेहूं की खरीद के आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। पंजाब में भी कर्फ्यू 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कोरोना के फैलाव को रोकने तथा राज्य में बढ़ रहे मामलों का कड़ा संज्ञान लेते हुए कर्फ्यू 1 मई तक जारी रखने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन बढ़ने के मद्देनजर राज्य में भी कर्फ्यू व लॉकडाउन 3 मई तक जारी रखने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक के दौरान ये जानकारी दी तथा उन्हें भरोसा दिया कि कोरोना के खिलाफ जंग जारी रखते हुए सरकार बड़े स्तर पर टेस्टिंग सहित अन्य कदम उठाएगी। उन्होंने समर्थन के लिए सभी पार्टियों का धन्यवाद किया तथा विभिन्न पार्टियों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने का भी भरोसा दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत चंडीगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे गरीब लोगों तक गेहूं तथा दाल के वितरण की प्रक्रिया जारी है। अब तक रामदरबार, शांतिनगर, विकास नगर इत्यादि क्षेत्रों में 3000 परिवारों को लॉकडाउन तथा कर्फ्यू के दौरान राशन दिया जा चुका है ताकि जरूरतमंद परिवारों को इस संकट के समय राहत दी जा सके। मोबाइल ऐप है हमारे पास,
कस्टमर का आधार कार्ड नंबर डालते हैं, उसकी डिटेल शो हो जाती है, उसमें पूरी डिटेल आ जाती है किसको कितना राशन देना है, और उसके बाद हम उसको सबमिट करके राशन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री का, जिन्होंने ये योजना रखी है, जिसके तहत हमारे को ये राशन है वो दिया जा रहा है। क्योंकि आजकल के जैसा टाइम है, कोरोना के करके सब लोग घर में बैठे हैं, जो मजदूर लोग हैं उन वो नहीं कमा सकते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उन लोगों का जो हमारे को ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री का बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे को इस मुश्किल में साथ दे रहे हैं। ये कम्युनिटी सेंटर में सरकार की तरफ से फ्री राशन दिया जा रहा है। ये लॉकडाउन के प्रति सरकार की तरफ से बहुत अच्छा काम हो रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो 3 महीने का राशन आ रहा है उसको बांटने के लिए ड्यूटी लगाई है, और मैं यहाँ पे विकास नगर में अभी तक आज 242 फैमिली मेंबर्स PHH को मैं अभी तक राशन दे चुका हूँ। प्रधानमंत्री द्वारा जो ये गरीबों को सुविधा दी जा रही है बहुत अच्छी दी जा रही है। इस लॉकडाउन के तहत इंसानों को बहुत मजबूरी हो रही है, घरों में राशन ना मिलना, समय से एक वक्त का खाना तक मिलना मुश्किल होता है। जो लोग हर रोज अपना कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके लिए सरकार द्वारा बहुत अच्छा स्कीम दिया जा रहा है कि हर व्यक्ति के तहत 15 किलो राशन दिया जा रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मदद के उद्देश्य से देश की करीब लगभग 2/3 आबादी को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, ताकि संकट की इस घड़ी में गरीब लोगों के लिए भोजन की दिक्कत न हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं और खिलाड़ियों से आह्वान किया कि कोरोना वायरस से उत्पन्न इस संकट की घड़ी में वे आगे आएं और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों का अनुसरण करते हुए समाज सेवा के भाव के साथ कार्य करें। इस समाज सेवा के भाव को अपना आदर्श बनाएं। मुख्यमंत्री हरियाणा आज कार्यक्रम के माध्यम से जनता को संबोधित कर रहे थे। हो गई है, दिहाड़ीदार लोग वो अब आज अपने जीवन यापन करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। किस प्रकार से उनकी सहायता की जाए, सेवा की जाए और ऐसे उसके अभाव और जीवन को कैसे सुखी किया जाए, ये आज वैसी ही आवश्यकता है जैसे उस समय आजादी से पहले रही होगी। उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, जिस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक समरसता के लिए मजबूत भावना से लड़ाई लड़ी, उसी प्रकार आज कोरोना के संकट के समय में हम सबको मजबूत भावना से लड़ाई लड़नी होगी और हमारी विजय निश्चित होगी। कोई संकट आता है तो उसमें से रास्ता निकलता है। अगर मैं आज के संदर्भ में जोड़ता हूं तो कोरोना का यह संकट, इस कोरोना के संकट में रास्ता निकालना अगर हो तो हमें उसी प्रकार का संकल्प, उसी प्रकार की एक मन की तैयारी जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में थी, हमको उनके अनुसार, उनकी प्रेरणा के अनुसार चलना चाहिए। उन्होंने कहा, संकट की इस घड़ी में समाज हमारा परिवार है और हम इसका अभिन्न अंग हैं। इसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना जीवन वंचितों और मजदूरों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ भी अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव का मूल मंत्र सोशल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन है। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। कोरोना के मद्देनजर पंजाब के 2 जिलों से रैपिड टेस्टिंग सुविधा की शुरुआत। चरणबद्ध तरीके से प्रभावित क्षेत्रों को किया जाएगा कवर। और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 30 अप्रैल के बाद मंडियों में गेहूं लाने वाले किसानों को बोनस देने की दोहराई मांग। आज से पंजाब की मंडियों में गेहूं की खरीद जारी। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।